ज़मीन, शेयर्स में किए गए इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, लिक्विडिटी, गोल्ड या फिर सिल्वर और अन्य कोई मेटल या फिर पूंजी निवेश का कोई और माध्यम जो कि व्यक्ति के पास में संरक्षित रहता है, वो भावी भविष्य के प्रति एक उजास जगाता है। मन को तथाकथित तौर पर ये संबल देता है कि ये सारी ही जो एसेट है हमारे साथ में जाकर कहीं ना कहीं काम आ सकती है, हम इसको यूसेज की ओर लेकर जा सकते हैं। ये व्यक्ति अपने साथ में एक गणना को लेकर चलता है। तो वहीं आप देखिए कि जो मौलिक विचार है वो भी व्यक्ति की बहुत बड़ी पूंजी है, जिसकी मैंने शुरुआत में चर्चा की, वो भी सारी ही पूंजी की श्रेणी में आने वाली स्थितियां हैं। तो वहीं पर जो विचार कामकाज के साथ में निरंतर व्यक्ति के भीतर पनपते चले जाते हैं, जिन विचारों के एसेंस के साथ में व्यक्ति लगातार प्रवाहमान रहता है, वो भी उसकी बहुत बड़ी पूंजी है। हम किसी कामकाज की शुरुआत में लगातार गणनाओं के साथ में होते हैं, इस तरह से कार्य करेंगे, इस तरह से आगे बढ़ेंगे, सिरमौर बनकर यहाँ से निकलेंगे। किंतु जब व्यक्ति कामकाज की ओर जाता है तो उसको निरंतर नई अनुभूतियाँ होती है। उस अनुभूति के साथ में चलते हुए जो विचारों की संस्थितियाँ मन के भीतर लगातार जागृत होती है, वो मौलिक विचार का एक स्वरूप है। किसी व्यक्ति का हम नाम लें और तथाकथित तौर के ऊपर स्वयं के अनुभव उसके साथ में जुड़े हुए हैं। याद रखिए, किसी और व्यक्ति ने या व्यक्तियों के समूह ने उसके बारे में क्या राय बनाई है वो बात बिल्कुल अलग है, किंतु हमने उस व्यक्ति के साथ में कार्य करते हुए क्या राय बनाई है वो मौलिक विचार है। और जब भी व्यक्ति अपने मौलिक विचारों के साथ में होता है, वो भावी पीढ़ी को, आसपास के लोगों को बहुत कुछ देने वाला होता है। दान पुण्य के साथ में व्यक्ति चलता है, बांटने की ओर चलता है, वहां से संतोष प्राप्त करता है। किंतु इसके साथ में जब भी वो ऐसे विचारों की पूंजी को लोगों के साथ में बांटने वाला होता है, तब भी वो कहीं न कहीं बहुत कुछ देने की ओर जाता है। हम जहाँ पर भी हैं, भले ही एजुकेशन लाइफ में हैं, प्रोफेशनल लाइफ में हैं, पर्सनल लेवल के ऊपर हैं, रिटायरमेंट की एज के साथ में चल रहे हैं, तब भी मौलिक विचारों की ये श्रेणीबद्ध स्थितियां लगातार मन के भीतर एक गणना के स्वरूप में जन्म लेने वाली होती है। और जहां पर भी व्यक्ति ऐसे विचारों के साथ में स्वयं के जीवन को जोड़ता है, उसका दर्शन बहुत अधिक अलग हो जाता है। तो इसी वजह से हम इन विचारों को मन के भीतर प्रस्फुटित होने दें, गणनाओं के साथ में और किसी भी निष्कर्ष के साथ में जीवन को नहीं जोड़कर, जब भी हम वास्तविक हद में अनुभूतियों को शब्दों का एक तरह से नाम देते हैं, वहीं से हम मौलिक विचारों को जन्म देने वाले होते हैं। आप कोट्स पढ़ लीजिए, न जाने कितने लोगों की किताबें पढ़ लीजिए, जहां मौलिक विचार है वहां व्यक्ति सुकून के साथ उनसे जुड़ पाता है। ये दूसरों के विचारों को हृदयंगम करने वाली स्थिति है। किंतु जहां पर हम अपने विचारों के साथ में होंगे, आप देखिए उसका जादुई प्रवाह साथ में होगा। हम भी यहाँ 28 मई 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा धनु राशि में ही गमन करने वाले होंगे। सूर्योदय कालिक आधार पर मूल नक्षत्र की स्थितियां रहेंगी। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो वहीं शुक्रवार रहेगा। साथ ही साथ में हम शुरुआत करते हैं मेष राशि की गणनाओं के रूप में दैनिक राशिफल के लिए। मेष राशि के जातकों के लिए यहाँ जो भाग्य का सहयोग लंबे समय से नहीं मिल पा रहा था, वो आपके साथ में रहने वाला होगा। नौकरी पेशा जीवन में उतार चढ़ाव में सप्ताह के अंतिम सिरे के साथ में कमी आएगी। वर्क फ्रॉम होम के साथ में है तो आपको नई से नई टास्क लगातार मिल सकती है, जो कहीं न कहीं आकस्मिक तौर पर फ्रस्ट्रेशन को जन्म देगी। उससे आप दूर भी होते चले जाएंगे। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में दोपहर के साथ में पूंजी निवेश की ओर जाया जा सकता है। व्यापारिक जीवन में नए लोगों से संबंध बनेंगे, किंतु अति विश्वास और अल्प अवधि में विश्वास करने से आपको बचना चाहिए। वहीं आध्यात्मिक चिंतन जागृत हो रहा है। जब व्यक्ति उद्विग्न होता है, एंग्जाइटी के साथ में होता है, और फिर वहां से बाहर निकलकर जीवन में एक नया उजाला देखता है, तो वहां से आध्यात्मिक चिंतन पनपता है।
वो भी आज आपके साथ में रहने वाला होगा। तो वहीं पर शारीरिक स्तर के ऊपर आप व्यायाम आदि की ओर निरंतर जाते रहे हैं, वहां पर भी अनुशासित रहने का प्रयास आप जरूर करने वाले हों। गृहस्थ का सहयोग बना रहेगा। तो वहीं घर परिवार के साथ में जिस थॉट प्रोसेस को शेयर करने की रिक्वायरमेंट थी, आज उसकी संभावनाएं भी बहुत अच्छे से है। जिस दिन व्यक्ति को बहुत अच्छे से सुना जा रहा हो, वो एक कन्विंसिंग पावर के साथ में हो, उस दिन को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किसी अपने व्यक्ति विशेष को समझाने में जरूर करना चाहिए। वहीं यदि हम वृषभ राशि की चर्चा करते हैं तो आप सर्वप्रथम ये एक महत्वपूर्ण स्थिति अपने साथ में जोड़कर रखिएगा कि इस समय अंतराल में चलते हुए आपके लिए जो रुकावट संबंधी स्थितियां कई बार जीवन में निकल कर आती है, वो परेशान करने वाली हो सकती है। ये एक बात है। रिसर्च संबंधी कामकाज में व्यवस्थित वृद्धि की ओर आप जाने वाले रहेंगे। इसमें कहीं पर भी कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। ये एक स्थिति। वहीं विदेश संबंधी कामकाज के साथ में आपका हस्तक्षेप यहाँ पर बढ़ेगा। पारिवारिक स्तर के ऊपर थोड़े से तनाव निकल कर आ सकते हैं, उनसे आप सावधान रहिएगा। शेयर मार्केट संबंधी निवेश से आज आप एक दूरी स्वयं के लिए जरूर बनाकर रखने वाले रहें। तो वहीं शुक्र प्रधान राशि के जातकों का मन उचाट हो सकता है। कोई ऐसा अज्ञात भय आया जिसकी कोई संभावना दूर दूर तक नहीं थी और व्यक्ति उससे स्वयं को जोड़ता है और परेशानियों के सबब सामने लेकर आता है। उससे भी आप एक दूरी स्वयं के लिए जरूर बनाकर रखने वाले रहें। संतान पक्ष या फिर भाइयों के साथ में छोटे छोटे जो अलगाव कामकाज को लेकर सामने आते हैं, उनसे भी आप एक तरह से दूरी जरूर बनाकर रखिएगा। वहीं मिथुन राशि, व्यापारिक जीवन में ये समय आपके लिए एक ठहराव लेकर आ रहा है जो सकारात्मक है। आत्मविश्वास में वृद्धि रहेगी। कामकाजी जीवन में अधिक समय बिताना पड़ सकता है। इनोवेटिव प्रोग्रेस के साथ में आप चलने वाले होंगे जो व्यापारिक जीवन में आपको फायदा देगी। गृहस्थ जीवन के साथ में कुछ तनाव जुड़े रह सकते हैं। ये तनाव आपसी स्तर पर नहीं है, कामकाजी जीवन को लेकर है। तो आप एक बहुत अच्छी वार्ता गृहस्थ के साथ में जरूर करने वाले रहें, जिससे कि छोटी छोटी परेशानियों का जो समाधान होता है उसको आसानी से हासिल करके आगे बढ़ा जा सके। यहाँ आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप व्यापारिक साझेदारियों में कोई भी बड़ा निर्णय आज लेने से बचें। तो वहीं शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में नए निवेश की ओर आसानी से बढ़ा जा सकता है। यात्रा संबंधी कार्य को टालते हैं आप, तो यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर बेहतरी है। वैसे भी मौसम जनित जो भी बीमारियां होती है और जो मौसम में कई बार तीव्रगामी बदलाव होते हैं, उससे भी आप स्वयं के स्वास्थ्य को अक्षुण्ण रखने का प्रयास जरूर करने वाले रहें। एक और निवेदन आपसे प्रमुख तौर पर हम यहाँ करना चाहेंगे कि आपके लिए आज के इस दिवस में वाणी संबंधित कामकाज में एक पॉजिटिव अप्रोच बनी हुई है, जिसको आप यूसेज में ज़रूर लीजिएगा। रिश्तों के साथ में प्रगाढ़ता बनी रहेगी। तो वहीं कोई रिश्ता गलत फहमी की वजह से जीवन से दूर हो चुका था, वहाँ से पुनः संभावित तौर पर आपके लिए जुड़ाव सामने निकल कर आ सकते हैं। यहाँ कुटुंबीजनों के साथ में जो एक तरह से अपनत्व का भाव रहना चाहिए, हम अधिकार के साथ में अपनी बात रखें और वो स्वीकारोक्ति की ओर जाने वाली हो, ये सारे ही संभावित स्तर यहाँ बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए बने हुए हैं। किसी इंटरव्यू कॉल की लंबे समय से आपको एक्सपेक्टेशन थी, यहाँ संकेत सक्षम आधार पर आपको आगे बढ़ाने वाले रहेंगे। तो वहीं यदि हम कर्क राशि की चर्चा करें तो आप देखिएगा कि जो स्वास्थ्य में कई बार रुग्णता निकल कर आती है, उससे परेशानियां सामने रहेंगी, आप उससे सावधान रहें। तो वहीं खर्चों के ऊपर कितना नियंत्रण किया जा सकता है, इस एक बात को भी अपने साथ में पूरे तरीके से आप लेकर चलिएगा। यहाँ आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी तकनीक संबंधी कामकाज है, प्रबंधन संबंधी कामकाज है, वहाँ पर हम
किस तरह अपनी एकाग्रता को बढ़ाने वाले हो सकते हैं। ऐसे क्षेत्रों में जहां आपकी एकाग्रता बढ़ेगी वहीं पर आप लोगों को सक्षम आधार पर मदद करने वाले रहेंगे और अपने कामकाज में भी एक बेटरमेंट को लेकर आते चले जाएंगे। ऋण संबंधी स्थितियों में आज थोड़ी सी परेशानियां निकल कर आ सकती है, उससे भी आप एक सावधानी बनाकर जरूर चलिएगा। कर्क राशि के जातकों के लिए तरल पदार्थ संबंधी कामकाज में निवेश के आधार बेहतर तरीके से बने हुए हैं, तो वहीं पर इसी समय की गतिविधि में आपके लिए आध्यात्मिक चिंतन की स्थितियां पनप रही है, जो कई बार निराशाओं से व्यक्ति को आशाओं की ओर लेकर जाती है। ये भी एक प्रमुख आधार और तत्व विशेष आपके लिए रहेगा। लेखन संबंधी कामकाज में बेहतरी के पूरे ही आधार आपके सम्मुख रहने वाले रहेंगे, तो वहीं भूमि संबंधित कामकाज में कोई भी बड़ा निर्णय आपको यहां लेने से बचना चाहिए। वहीं सिंह राशि, जो स्थितियां क्षमताओं के साथ में जुड़ी होती है वहां आपके लिए निरंतर बेहतरी रहने वाली है। साथ ही साथ में शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में सप्ताह के अंतिम सिरे के साथ में लाभ की पूरी ही गति आपके साथ यहां जुड़ी रहेगी। शिक्षा संबंधी स्थितियों के अंदर जो एक छोटी सी सफलता व्यक्ति को पूरे तरीके से ऊर्जावान कर देती है, वो भी आधार यहां पर साथ में है। भाग्य का सहयोग प्रत्येक कार्य में बहुत बेहतर तरीके से आपके लिए मौजूद रहने वाला है। यहाँ आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जो छोटी छोटी बातों के साथ में फ्रस्ट्रेशन गृहस्थ में पारिवारिक स्तर के ऊपर निकल कर आती है, उससे एक दूरी बनाकर चलिएगा। और कई बार जो आक्षेप व्यक्ति के ऊपर लगते हैं, ऐसे एलिगेशंस लगते हैं जो बेसलेस है और व्यक्ति वहाँ रिएक्टिव कर जाता है और अपनी इमेज को कई बार हैम्पर करने का कार्य करता है। इस दिवस में आप कामकाजी जीवन में इस बात का विशेष स्तर पर ख्याल रखें। आप फूड प्रोसेसिंग संबंधी कामकाज के साथ में हैं, एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज के साथ में हैं या सर्विस इंडस्ट्री के साथ में हैं, यह मौके त्वरित गति के साथ में आएंगे, जिनको पहचानना, उसके ऊपर कार्य करना और जो एक टाइम बाउंडेड अप्रोच होती है उस सर्विस को डिलीवर करने की तरफ जाना, इन सारी ही संभावनाओं को अपने साथ में आप जोड़िएगा। तो वहीं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आपके लिए यहाँ पर क्षमताओं के साथ में जुड़े हुए जो भी कामकाज होते हैं वो बेहतरी के आधार को स्थापित करते चले जाएंगे, उसमें कोई भी रुकावट और थकावट नहीं है। संतान पक्ष की ओर से सुखद खबरें मिलने की उम्मीद यहाँ पर बनी हुई है। वहीं कन्या राशि, सर्वप्रथम आप देखिएगा कि अज्ञात भय संबंधी स्थितियां आपको परेशान कर सकती है, उससे दूर रहने का प्रयास करें। शिव उपासना के साथ में स्वयं को निरंतर आप जोड़ने वाले रहें। बैंकिंग इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में और उसी के साथ में जो प्रबंधन संबंधी कार्यक्षेत्र होते हैं, वहां पर यह समय आपको बेहतरी देने वाला हो सकता है। इसी समय अंतराल में चलते हुए शेयर मार्केट संबंधी कामकाज से आज आप दूरी बनाकर रखिएगा और वहीं पर जो भी सीजनल बिजनेस संबंधी कामकाज होते हैं उसमें कोई भी ऐसे इन्वेस्टमेंट की ओर आप नहीं चले जाएं जो कि कहीं न कहीं रुपए पैसे को ब्लॉक कर दे। इस बात को भी अपनी स्मृतियों में अक्षुण्ण आधार पर आप रखकर चलिएगा। ऐसे किसी कार्य क्षेत्र के साथ में आपका जुड़ाव है जहां पर अभी थोड़ी सी दुविधाएं चल रही है, नौकरी पेशा जीवन में है, सुनने में आ रहा है कि ले ऑफ हो सकता है, दूसरी पोजीशंस हो सकती है। यहां घबराने की बजाय नई संभावनाओं के ऊपर विचार करने की आवश्यकता रहेंगी। सुबह सुबह की ऊर्जा को महसूस आप जरूर कीजिएगा, जिससे कि पूरे ही दिवस के अंदर छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस आपको परेशान करने वाले नहीं रहें। तो वहीं गृहस्थ का जो संबल होता है वो आपको कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा आधार सकारात्मकता का देने वाला रहेगा। वहीं तुला राशि, यहां आपके पराक्रम में निरंतर तौर पर वृद्धि है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है। इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि आपके लिए भाग्य का सहयोग रहेगा। जिस काम काज में आपने इनिशिएटिव ले लिया उसकी पूर्ति की संभावनाएं बेहतर आधार पर आपके साथ में बनी रहने वाली होगी। तो वहीं तुला राशि के जातकों के लिए भाइयों और जो मित्रों का सहयोग होता है
वो भी बहुत अच्छे से बना हुआ है। आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि व्यापारिक जीवन में लंबे समय से कोई भी कामकाज किसी व्यक्ति विशेष की वजह से अटका हुआ था, यहां अपनी ऊर्जा को पुनः आप एक आधार दीजिए। अपनी संभावनाओं को कर्म के साथ में तलाशना, उस व्यक्ति विशेष से उम्मीद के साथ में बात करना और वहीं से परिणामों में संभावित स्तर के ऊपर सकारात्मकता को लेकर आना, ये आपके लिए उज्जवल आधार आज का रहेगा। तो वहीं जो शेयर मार्केट संबंधी कामकाज है, निवेश के अन्य कोई माध्यम है, वहां आप गतिमान हो सकते हैं। स्वास्थ्य में गले से संबंधित छोटी छोटी परेशानियों से बहुत अधिक सावधानी बनाकर आप रखने का प्रयास जरूर करने वाले रहें। और वहीं पर जो आपके लिए यात्रा संबंधी कामकाज सामने आते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी होने पर ही आप उस तरफ अगर बढ़ते हैं और उसमें भी पूरी प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हैं, तो वहीं पर आपके लिए बेहतरी रहने वाली होगी। वहीं वृश्चिक राशि, यहां आप देखिएगा कि धनागमन संबंधी जो संभावनाएं हैं वो बेहतरी से आपको सहयोग देने वाली होगी। वाणी संबंधित कामकाज भी काफी हद तक सपोर्टिव है। यहां रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी। तो वहीं जो भी महिलाएं गृहस्थ जीवन के साथ में जुड़कर अपने लिए कामकाज को भी तीव्रता देना चाहती हैं, किसी भी कार्य की शुरुआत आप घर से कर चुके हैं, फूड प्रोसेसिंग संबंधी कामकाज है, खान पान की अन्य संबंधित गतिविधियों के साथ में आप चल रहे हैं, ये समय आपको शुरुआती स्तर के ऊपर सफलता की ओर लेकर जा सकता है। और वहीं पे अपने डिटर्मिनेशन की जो अप्रोच है उसको पूरे तरीके से अपने कामकाज में बनाकर रखिएगा। मैं ही सही हूं वाली स्थितियों से निकलकर हाँ मैं सही हूं और इस कामकाज के अंदर जो कर रहा हूं मेरा अनुभव पूरे तरीके से इसमें जुड़ा हुआ है, इस प्रवृत्ति को आप अपने साथ में केंद्र बिंदु के रूप में रखिएगा। तो वहीं ये याद रखा जाए कि आप यहाँ पर ऋण संबंधी स्थितियों से सावधान रहें। किसी व्यक्ति की मदद करने की ओर जा रहे हैं, अपनी लिमिट को तय करके रखना यहाँ बहुत ज्यादा आवश्यक रहेगा। वहीं धनु राशि, यहां पर आप देखिएगा कि चंद्रमा की जो स्थितियां आपके राशि स्थान में ही बनी हुई है वो पूरे तरीके से आपको ऊर्जावान आधार देती चली जाएगी। कहीं पर भी रुकावट और थकावट आपके रास्ते में नहीं है। बोझिल प्रवाह जब नहीं हो और व्यक्ति अपनी पूरी ही ऊर्जा के साथ में चल रहा हो तो वो बदलाव लाने में सक्षम होता है। और ये ही आधार आपके लिए यहाँ निरंतर तौर पर बना रहने वाला होगा। आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में यहाँ अपने एक फ्लो के साथ में आप चलने वाले हो सकते हैं। गृहस्थ जीवन के साथ किसी कामकाज में आप चल रहे हैं, वहां पर भी आपके लिए बेहतरी लगातार बनी रहने वाली होगी। यहाँ पर जो एक तरह से एजुकेशन की लाइफ में छोटी छोटी बाधाएं आ रही थी उससे भी बाहर निकलकर अब आप नए प्रवास स्वयं को दे रहे हैं। भूमि संबंधित कामकाज में चर्चाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो वहीं पर जो भी कामकाज कमीशनिंग संबंधी बेस के साथ में जुड़े होते हैं वहां पर भी बेटरमेंट की अप्रोच लगातार आपके लिए रहने वाली होगी। रुकावट और थकावट नहीं है। यहाँ प्रमोशन संबंधी स्थितियों के साथ में नौकरी पेशा जीवन में संकेत मिल रहे हैं। उत्साहित रहें किंतु अति उत्साहित होने से बचें। और जहां लोग निराश हैं, आपके भीतर की ऊर्जा उन तक पहुंचकर उनको भी आशावान करने वाली रहे, ये मूल मंत्र आप अपने साथ बनाकर जरूर रखिएगा। वहीं मकर राशि, खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखें तो वहीं निराशाएं घर कर सकती है, उससे भी दूर रहिएगा। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए जो भी कामकाज कंस्ट्रक्शन की गतिविधियों के साथ में जुड़े होते हैं वहां पर कॉम्प्रोमाइज के साथ में भी कोई ऑफर मिलता है, आप उसको एक्सेप्ट करने की ओर जा सकते हैं। इस स्थिति को अपने भीतर आप बनाकर रखें तो वहीं गले से संबंधित रोग और रक्त संबंधी विकारों से भी आज आपको सावधान रहना है। यहाँ पर वर्बल कमिटमेंट करने से आप बचिएगा। ऑफिस लेवल पर छोटे छोटे क्लैशेस वीकेंड की पोजीशन को कहीं न कहीं कमजोर कर सकते हैं। जो उत्साह बना हुआ था, छोटे से क्लैशेस आए और 2 से 3 दिन उसी में उलझ जाते हैं। ऐसी प्रवृत्तियों से आपको दूर रहने की आवश्यकताएं रहेंगी। तो वहीं मकर राशि के जातकों के लिए यहाँ नौकरी पेशा जीवन हो, व्यापारिक जीवन हो, एक तनाव बना रह सकता है। उस तनाव से मुक्त होने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसी सारी ही स्थितियों के बारे में विचार आप जरूर करें। वहीं कुंभ राशि,
क्षमताओं में लगातार आपके लिए यहां पर वृद्धि बनी हुई है। लाभ की स्थितियां निरंतर बढ़ रही है। व्यापारिक जीवन के अंदर जो स्वीकारोक्ति आपने स्थापित की है, अंततोगत्वा वो बेहतर परिणाम आपको दे रही है। यहां किसी इंटरव्यू कॉल की ओर आप जा रहे हैं, प्रिपरेशन के ऊपर पूरा बेस देकर आप चलिएगा। और वहीं कुंभ राशि के जातकों के लिए यहां पर जो व्यापारिक जीवन है उसमें नए लोगों के साथ में जुड़ाव बढ़ता चला जाएगा, जो लंबी अवधि के लिए आपको फायदा देने वाला रहेगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए इस समय अंतराल में जो भी कामकाज टाइम बाउंडेड अप्रोच के साथ में जुड़े होते हैं वहां संभावनाएं अच्छी है। लोग जहां इनकार कर रहे हैं, आप वहां पर पॉजिटिव रिफ्लेक्शन के साथ में होते हैं, वहीं से सारी ही पोजीशंस चेंज होती चली जाती है। ये प्रवृत्ति आपके लिए बनी रहने वाली होगी। रचनात्मक कार्यों के अंदर आप एक अलग स्तर के ऊपर अपनी सोच को लेकर जा रहे हैं, जो काफी हद तक बेहतर है। वहीं मीन राशि, आप देखिएगा कि यहां कर्मशीलता एक अलग प्रवाह के साथ में आपके लिए चल रही है। किसी भी तरह के व्यक्ति विशेष के साथ में दुराव बने हुए थे, जो कि कलीग्स के रूप में है या फिर कॉम्पिटिटर के रूप में है, उनसे आपके पुनः जुड़ाव के स्तर आधार यहां मौजूद रहेंगे। हृदय जनित रोगों से यहां सावधान रहें। यात्राओं को टाला जा सकता है तो बेहतरी है। भाग्य का सहयोग यहां कर्मशीलता के साथ में जब बना हुआ हो और आप कोई भी निर्णायक स्तर के ऊपर निर्णय लेने की तरफ अपने जीवन में जा रहे हों, वहां पर भी रुकावट और थकावट व्यक्ति विशेष के साथ में रहने वाली नहीं होती। निवेदन करूंगा आपसे कि यहां पर संतान पक्ष के साथ में जो समय बीत रहा है उसको कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में लेकर चलें। वो क्या करना चाहते हैं और आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, ये विचारधारा जब पूरे तरीके से मन के भीतर अमलगमेट हो जाती है तो व्यक्ति कहीं न कहीं स्वयं को समझने की ओर जा पाता है, और वो भी युवा उम्र में। तो आप इस जिम्मेदारी का निर्वहन भी बहुत अच्छे से करें। वहीं जो भी कामकाज आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, सप्ताह के अंतिम सिरे के साथ में एक फ्लो अलग से आ सकता है और ज़्यादा टास्क आपको मिल सकती है, उससे आप वीकेंड में रिएक्टिव होने से बचिएगा। तो ये था 28 मई 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।